हेलो दोस्तों, ग्रो अप क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के लेक्चर में अपन रीजनिंग का टॉपिक नंबर 2 कवर करेंगे, जो कि रहेगा डाइस पासा। तो हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और स्टार्ट करने से पहले हम डाइस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें वो जान लेते हैं। बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं दोस्तों, जैसे कि जो डाइस पढ़ेंगे दोस्तों, वो डाइस जनरली किस फॉर्म में होता है, उसकी जो आकृति होती है दोस्तों, वो एक प्रकार की घन या क्यूब के फॉर्म में होता है। कुछ डाइस दोस्तों क्यूबाइड के फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन जो हमको स्टडी करनी है वो कौन से फॉर्म की स्टडी करनी है, कौन से आकार की स्टडी करनी है दोस्तों, घन आकार के, क्यूब आकार की हमको डाइस की स्टडी करनी है। तो एक जो डाइस होता है दोस्तों, वो उसका जो शेप होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो एक प्रकार का क्यूब होता है। ठीक है दोस्तों, एक प्रकार का क्या होता है, घन होता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर कोई भी अगर क्यूब है तो क्यूब है, घन है, तो उसकी हमारे पास कितनी फलक होती है दोस्तों, उसकी फेसेस कितनी होती है हमारे पास, उसकी हमारे पास 6 फेसेस होती हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट हो गया, उसकी हमारे पास कितनी फेसेस होती हैं, कितनी फलक होती है दोस्तों, 6 फेसेस होती हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरी चीज़ दोस्तों, जो डाइस होता है उसकी 6 फेसेस, 6 फलकों पे 1 से लेके 6 तक के नंबर लिखे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 1 से लेके 6 तक के नंबर लिखे होते हैं। अलग हर फेसेस पे एक एक नंबर लिखा रहता है। तो ये जो हम डाइस पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये जनरल डाइस होता है। इसमें दोस्तों हमको नंबर देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर डाइस में नंबर रहें। कुछ डाइस में दोस्तों हमारे पास अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं, कुछ नाम भी हो सकते हैं, है ना दोस्तों। तो डाइस पे जो 6 फेसेस होती हैं उन पे 6 अलग अलग प्रकार के नंबर, आकृति या फिर कुछ नाम भी लिखे जा सकते हैं। पर जो हम डाइस अभी देख रहे हैं उसमें हम 1 से लेकर 6 तक के हमारे पास नंबर होते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों डाइस की बेसिक चीज़ें। यहाँ पे दोस्तों एक फेसेस जो होती हैं वो हम समझ लेते हैं। फेस क्या होती है दोस्तों, जैसे आपको ये 2 दिख रहा है दोस्तों, एक प्रकार से डाइस जो है दोस्तों 3D आकृति है। 3D आकृति है तो हम इसको 2D पे नहीं दिखा सकते। तो हम यहाँ पे क्या है, जो 2 है इसको हमको इमेजिन करना पड़ेगा। जो ये 2 है, ये हम इसकी एक फेस है, इसकी एक फेस पे 2 लिखा हुआ है ना। तो हम इस फेस का नाम 1 नंबर दे देते हैं। तो दोस्तों इसके विपरीत में एक फेस होगी, उस पर कुछ प्रिंट होगा, हम उस फेस को 2 नंबर दे देते हैं, उस फलक को 2 नंबर दे देते हैं। उसी प्रकार दोस्तों आपको एक फलक ये दिख रही होगी, इसकी एक फेस ये दिख रही होगी। तो ये फेस पे दोस्तों हमारे पास 6 लिखा हुआ है, तो हम इस फलक को क्या नाम दे रहे हैं, 3 नाम दे रहे हैं। इसके विपरीत में एक फलक और होएगी दोस्तों, एक फेस और होएगी, जिसको हम क्या दे देते हैं, 4। उसी प्रकार दोस्तों ये ऊपर वाली जो फेस है इसको हम 5 मानेंगे, और ये जो नीचे इसके अपोजिट में रहेगी उसको हम बोलेंगे छठवीं। तो इस प्रकार से एक घन में 6 फेसेस होती हैं, जो हमने यहाँ डायग्राम में देख ली है। अब दोस्तों हम डाइस के बारे में और जानते हैं कि हमारे पास डाइस कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं दोस्तों। हमारे पास दोस्तों डाइस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला डाइस होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जिसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस की क्या खासियत होती है दोस्तों, स्टैंडर्ड डाइस की ये खासियत होती है दोस्तों कि जो उसके अपोजिट फलक होते हैं, जो अपोजिट फेसेस होते हैं, उन पे लिखे हुए नंबर का सम 7 होता है। मतलब अगर हम कोई सा एक डाइस बना ले दोस्तों, यहाँ पे अगर हम एक प्रकार से कोई डाइस देख लेते हैं दोस्तों, तो मान लेते हैं दोस्तों कि जो इसकी नीचे वाली फेस है, जो इसकी यहाँ पे नीचे वाली फेस पे दोस्तों 6 लिखा है। तो जो ये ऊपर वाली फेस होगी दोस्तों, ऊपर वाली फेस कौन सी होगी, ये वाली जो ऊपर वाली फेस होगी इसकी, इस पे क्या लिखा होगा दोस्तों, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो इस ऊपर वाली फेस पे दोस्तों 1 लिखा होगा। तब जाके 1 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो स्टैंडर्ड डाइस की क्या खासियत होती है कि इसकी जो विपरीत फेसेस होती हैं, जो इसकी विपरीत फलक होती है, अपोजिट फेसेस होती हैं, इन फेसेस पे लिखी गई संख्याओं का सम कितना होता है, 7 होता है। उसी प्रकार अगर ये इधर वाली फेस देखें दोस्तों, ये साइड वाली, ये जो साइड वाली फेस है, इस फेस को देखें अगर दोस्तों, मान लो यहाँ पे अगर 3 प्रिंट है,
तो इसके विपरीत में जो ये वाली फेस होगी, यहाँ पे कितना प्रिंट होगा 4। तब जाके हम बोलेंगे 3 और 4 को अगर हम जोड़ दें दोनों फेसेस को, दोनों फलक को, तो हमारे पास जो योग मिलेगा वो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो ये तो हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डाइस की। दूसरी खासियत क्या है दोस्तों, इसकी दूसरी खासियत ये है कि जो इसकी एडजेकेंट साइड होती है, जो इसकी एडजेकेंट साइड होती है दोस्तों, उन साइडों का जो योग होता है, जो उन साइडों का सम होता है दोस्तों, वो कभी भी 7 नहीं होगा। या तो 7 से छोटा होगा या तो 7 से बड़ा होगा। ठीक दोस्तों, अब एडजेकेंट साइड क्या होती है दोस्तों, एडजेकेंट साइड मतलब दोस्तों उससे सटी हुई साइड, जो सटी हुई साइड मतलब जस्ट उससे चिपकी हुई, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, इसको हम रेड कलर से देखते हैं दोस्तों। जो ये वाली साइड है, यानी ये वाली फेस है दोस्तों, एडजेकेंट फेस क्या होगी दोस्तों, जो ये वाली फेस है इससे जो सटी हुई कौन सी है दोस्तों, एक इधर साइड में सटी है, एक उसी प्रकार दोस्तों ये नीचे सटी है, जहाँ पे 6 लिखा है वो नीचे सटी होगी, ये नीचे वाली फेस है ना दोस्तों। एक इसी प्रकार ही यहाँ पे जहाँ 4 लिखा था दोस्तों, वो 4 वाली फेस। एक डाइस की हमारे पास कितनी दिख गई दोस्तों, एक इधर दोनों साइड की फेस, एक नीचे की और इसी प्रकार एक ऊपर की, है ना। तो जो ये सटी हुई फेसेस होती हैं दोस्तों, उन सटी हुई फेसेस का जो योग होता है वो कभी भी 7 नहीं होगा। मतलब अगर ये सामने वाली फेस है, इस सामने वाली फेस पे अगर मान लेते हैं अपन 5 लिखा है ना दोस्तों, और इस साइड वाली फेस पे दोस्तों 3 लिखा है, तो 5 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 5 और 3 हमारे पास 8 हो गया। तो इनका योग देख रहे हैं, अब 7 नहीं आ रहा है। उसी प्रकार अगर नीचे वाली फेस ले लें, नीचे वाली फेस पे दोस्तों हमारे पास 6 लिखा है, और नीचे वाले के लिए एडजेकेंट फेस कौन सी होगी, इधर 3 भी होगी उधर 4 भी होगी, तो हम कोई सी भी एक ले लेते हैं। जैसे 6 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10। कभी भी इनका योग दोस्तों 7 नहीं आएगा। अगर 7 योग आता है तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं कहलाती। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से हमने 2 चीज़ें देखी कि जो विपरीत फेसेस होती हैं, जो विपरीत फलक होती है, उन फलकों पर लिखी हुई संख्याओं का योग कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। और जो एडजेकेंट साइड होती है, जो एडजेकेंट फेस होती है, उनका जो सम होता है वो कभी भी 7 नहीं होगा। ये हमने यहाँ से 2 चीज़ जानी। अब जो दूसरे प्रकार के डाइस होती है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं अपन दोस्तों, उसका नाम होता है दोस्तों ऑर्डिनरी डाइस। जो दूसरे प्रकार की अपने पर जो डाइस पढ़ना है दोस्तों, वो क्या है, उसका नाम ऑर्डिनरी डाइस। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, साधारण पासा। ऑर्डिनरी डाइस, और हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, साधारण पासा, है ना दोस्तों। तो इस डाइस की क्या खासियत है दोस्तों, जैसे अपन ने यहाँ पे देखा दोस्तों, साधारण डाइस में क्या देखा अपन ने कि जो अपोजिट फेजेस होती हैं उन पर लिखी हुई संख्याओं का योग कितना होता है, उनकी लिखी हुई संख्याओं का सम कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे क्या होता है कि अपोजिट मतलब कि वहाँ पे जो अपोजिट साइड पे लिखी हुई संख्याएं हैं उनका योग जरूरी नहीं है 7 हो, 7 से छोटा भी हो सकता है या 7 से बड़ा भी हो सकता है ना। तो अपोजिट साइड का जो योग है, अपोजिट साइड है जो दोस्तों, अपोजिट फेसेस बोलते हैं, अपोजिट फेसेस हैं दोस्तों जो, उनका योग 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इस ऑर्डिनरी डाइस का पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा क्या है दोस्तों, जो एडजेकेंट साइड अपन ने यहाँ पे देखी, जो एडजेकेंट साइड देखी स्टैंडर्ड डाइस में दोस्तों, जो एडजेकेंट साइड अपन ने स्टैंडर्ड डाइस में देखी, तो एडजेकेंट साइड अपन ने स्टैंडर्ड डाइस में देखी दोस्तों, तो उसमें क्या देखा कि जो भी एडजेकेंट साइड होती है उनका सम क्या होता है, 7 नहीं होगा कभी भी, उनका सम 7 नहीं होगा, 7 से बड़ा होता था या 7 से छोटा होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, उनका सम 7 हो भी सकता है, 7 से बड़ा भी हो सकता है, 7 से छोटा भी हो सकता है ना। एडजेकेंट साइड जो होती है दोस्तों, उनका सम यानी वो बोलते हैं अपन उसको सटी हुई साइड जो होती है, उससे सटी हुई साइड है, उन दोनों साइडों का योग क्या है, 7 भी हो सकता है, 7 से बड़ा भी हो सकता है, 7 से छोटा भी हो सकता है। तो एडजेकेंट फलक का सम कितना होगा, योग कितना होगा दोस्तों, यहाँ सम लिखें अगर अपन तो कितना होगा, 7 भी हो सकता है, 7 से छोटा भी हो सकता है, और 7 से बड़ा भी हो सकता है ना दोस्तों, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन आता है ऑर्डिनरी डाइस से ही रिलेटेड हमारे पास पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी दोस्तों वो प्रॉपर्टी के तौर पे पूछ सकता है कि स्टैंडर्ड डाइस में अब क्या खासियत रहती है, कि अपने को डाइस पहचानने को बोल दे कि इसमें से कौन सी स्टैंडर्ड है और कौन सी स्टैंडर्ड नहीं है। तो अपन ये 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 प्रकार की डाइस थी दोस्तों अपन ने जो देख ली यहाँ पे। अब दोस्तों जो हमको क्या देखना है, जो डाइस के हमारे पास
क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंट पॉइंट किस प्रकार से दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों, जैसे कि कोई भी डाइज अगर अपने पास गिवन है, जैसे कोई भी डाइज अपने पास एक डाइज है दोस्तों, है ना, अगर कोई डाइज अपने पास गिवन है तो कभी भी उस डाइस की दोनों जो फेसेस हैं, दोनों अपोजिट फेसेस, मतलब ये नीचे वाली फेस और ये ऊपर वाली फेस, इसी तरह ये साइड वाली और ये साइड वाली, दोनों फेस एक साथ नहीं आएगी दोस्तों, कभी भी दोनों फेस एक साथ नहीं आती। या तो ऊपर वाली फेस अगर आ रही है तो ऊपर वाली आएगी तो नीचे वाली नहीं आएगी, या नीचे वाली अगर आ रही है तो ऊपर वाली नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहला पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है कि अपोजिट फेस एक साथ नहीं आती, एक साथ देखने को नहीं मिलेगी, एक साथ देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट तो ये हो गया, अपने को ये ध्यान में रखना है, क्योंकि जो हम व्यू देते हैं दोस्तों वो हम 2D व्यू लेते हैं, तो 2D व्यू पे दोस्तों ऊपर और नीचे दोनों फेसेस एक साथ नहीं अपन देख सकते। ठीक है दोस्तों, इसके लिए इसमें एक ही फेस हमेशा काउंट होती है, जब भी अपन देखेंगे तो एक ही फेस अपने को हमेशा देखना है। अगर दोनों फेस है तो वो डाई का वो सही व्यू नहीं है, फिर वो डाई का दूसरी डाई है। ठीक है दोस्तों, वो पासा दूसरा। अब दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि हम कभी भी एक पोजीशन से अगर कोई हमसे को एक पोजीशन दे देता है और पूछता है कि इसके अपोजिट में क्या है तो हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम एक पोजीशन से या एक व्यू से हम कभी भी अपोजिट साइड नहीं बता पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपोजिट साइड या अपोजिट फलक नहीं बता पाएंगे। ठीक है, नहीं बता पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। हम ये बोलेंगे, जैसे अपन यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, जैसे ये डाइस है, तो ये डाई है जो इसकी डाई की पोजीशन क्या दे के रखी है दोस्तों, इस डाइस की पोजीशन दोस्तों दे के रखी है। जैसे 2 यहाँ पे दिया है दोस्तों, उसके 3 दिया है, 6 दिया है, तो अगर यहाँ पे पूछे 2 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, अगर एक पोजीशन गिवन है दोस्तों तो हम एक पोजीशन से कभी भी ये नहीं बता पाएंगे 2 के अपोजिट क्या होगा। 2 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है ना, हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। या तो हम ये तीनों में से कोई सा एक हो सकता है, आइदर और का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, या फिर हम बोलेंगे इनमें से नन ऑफ दिस, है ना दोस्तों, सिंगल कोई भी नहीं होगा एक पोजीशन से। ठीक है दोस्तों, ये अपने को दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है। और जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर 2 पोजीशन गिवन है, अगर किसी भी डाइस की 2 पोजीशन गिवन है तो उसमें अपने को एक फेस कॉमन चाहिए, एक फलक कॉमन होना चाहिए। एक फलक कॉमन कैसे दोस्तों, जैसे देखें, जैसे ये वाला डाइस है दोस्तों, अपने पास ये डाइस है दोस्तों, 2 पोजीशन अपने को डाइस की गिवन है ना दोस्तों। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पे देखें अगर, तो अपने से पूछता है कि मान लो 2 के अपोजिट में क्या होगा। अगर ये 2 पोजीशन दे के अपने से पूछता है कि 2 के अपोजिट में क्या होगा, ये 2 पोजीशन, तो हम नहीं बता पाएंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ 2 है, 6 है और ऊपर इतना है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों 1 है, 5 है और एक 4 है, यानी यहाँ पे देखें दोस्तों दोनों डाइज में अलग अलग नंबर है। अपने को क्या है दोस्तों, एक फेस कोई सी भी कॉमन होना था। अगर एक फेस कॉमन जब तक नहीं होगी, जब तक अपन इस डाइस के अपोजिट में क्या है वो नहीं बता पाएंगे, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। अपन अनुमानित आंसर दे सकते हैं कि इसके पीछे 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, लेकिन अपने को अगर एग्जैक्ट निकालना है तो ये जैसे 2, 3, 6, तो ये पहली पोजीशन पे, तो दूसरी पोजीशन में ये 2, 3, 6 में से कोई सी एक होनी थी। अगर इस एक की जगह मान लो यहाँ पे अगर 2 लिखा होता, ये 2 यहाँ पे होता, एक और फेस मिल जाती 2 वाली, तो हम इजीली बता सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने को 3 पॉइंट हमेशा ध्यान रखने। पेपर में क्या होगा दोस्तों, पेपर में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसी 2 पोजीशन गिवन दे देगा दोस्तों, है ना, और 2 पोजीशन में से पूछ देगा 2 के अपोजिट में क्या है, तो अपने को उसमें से जो ऑप्शन लगाना रहेगा वो नन ऑफ दिस निकालना पड़ेगा या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है दोस्तों, अगर आइदर और में दे के रखा है दोस्तों कि 2 के अपोजिट में 1 भी हो सकता है, इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकालेंगे, लेकिन हम ऐसे बोल सकते हैं 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है ना, 2 पोजीशन देने के बाद भी, क्योंकि दोनों पोजीशन में क्या है दोस्तों, कॉमन टर्म नहीं है, इसके लिए हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। तो ये डाइस के अपने को 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट बोल सकते हैं, ध्यान में रखने। अब दोस्तों जो हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डाइस के, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं दोस्तों। डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों अपने पास 2 तरीके रहते हैं। 2 तरीके से कैसे दोस्तों, कि अगर कोई भी डाइस है दोस्तों, जैसे कोई भी डाइस है तो उसका हमारे पास पहली चीज़ क्या है, अगर कोई भी डाइस है तो हम उसमें 2 फेस कॉमन मेथड लगाएंगे। 2 फेस कॉमन या 2 फेसेस कॉमन, 2 फेसेस कॉमन मतलब दोस्तों 2 फलक कॉमन होना चाहिए, 2 फलक एक समान, है ना, 2 फेसेस कॉमन बोलेंगे। 2 फेसेस कॉमन मतलब कि जैसे अगर कोई डाई की 2 पोजीशन गिवन है तो उसमें अगर 2 फेसेस 2 फलक अपने को एक जैसी दिखती है, तो जो तीसरी फलक बचती है वो उन दोनों के अपोजिट में होगी, है ना, तीसरी फलक पे जो लिखी हुई संख्या होगी वो
अपोजिट में होगी। वो अपन एग्जाम्पल से देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल से कैसे, जैसे ये क्वेश्चन है गिवन दोस्तों, देखो यहाँ पे एक डाइस की 2 पोजीशन अपने पास गिवन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अपने को ये देख सकते हैं अपन कि यहाँ पे अगर देखें अपन 3 है अपने पास, पहली डाइस देख लें दोस्तों। अगर पहली पोजीशन अपन इसको पहली पोजीशन देखें अगर दोस्तों पहली में, तो अपने पास 3 है, 4 है और 2 है, ठीक है। अब दूसरी जो डाइस की पोजीशन दे के रखी है दूसरे पासे में देखें अगर दोस्तों, तो 3 तो है अपने पास, 2 भी है, ठीक है दोस्तों। 2 फेस तो कॉमन हो गई, ये 3 हो गया और ये 2 है ना दोस्तों, ये 2 और ये 3, ये 2 तो कॉमन हो गई। अब जो बची क्या है दोस्तों, 5 बच रही है, 5 कॉमन नहीं है। तो बस दोस्तों जो कॉमन नहीं रहती है वही एक दूसरे के अपोजिट रहेगी, ठीक है दोस्तों। अगर किसी भी डाइस में 2 फेस कॉमन है, जैसे यहाँ 3 1 है और 2 1 है ना दोस्तों, तो ये दोनों कॉमन है, तो ये कॉमन है दोस्तों। तो जो तीसरी फेस बचेगी, तीसरी क्या बच रही है, एक 4 बच रही है दोस्तों, एक 5, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, एक घन की 2 स्थिति को नीचे दर्शाया गया है, 5 वाले फलक के विपरीत में क्या आएगा दोस्तों। 5 के विपरीत में क्या आएगा यहाँ पे 4, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है दोस्तों, ये तरीका जो है यहाँ पर ये बहुत इजी है। अगर इसमें अपन डायरेक्ट देख लें 2 फेस कॉमन मिल गई, तो तीसरी जो बची है वो दोनों फेस डाइस की पोजीशन में वो अपोजिट होती है। अब जो अगला मेथड है दोस्तों, अगला मेथड अपने को देखने के लिए एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। जैसे ये वाला एग्जांपल है, मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि डाइस में ज़रूरी नहीं हर बार नंबर हो, कुछ अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, कुछ सिंबल भी हो सकते हैं, कुछ नेम भी हो सकते हैं ना दोस्तों। मेथड सबके लिए सेम रहेगा। अब जो दूसरा मेथड है दोस्तों डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो क्या है दोस्तों कि अभी हमने 2 फेस कॉमन देखा था, 2 फल के कॉमन देखी थी दोस्तों। अब यहाँ पे अगर एक फल का कॉमन है, यानी सिंगल फेस कॉमन है, तो कैसे करना है दोस्तों। जैसे अगर यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में देखें दोस्तों, अगर तो यहाँ पे हम मान लीजिए एक डाइस की हमारे पास 3 पोजीशन है, तो हम इसको 1 दे देते हैं नाम, इसको 2, सो 3 है ना दोस्तों। हमारे पास एक डाइस की कितनी 3 पोजीशन है। तो हम अगर पहली पोजीशन की बात करें दोस्तों, पहली वाली पोजीशन की बात करें अगर, तो हमारे पास क्या है दोस्तों, डी है, ई है और ए है, ठीक है दोस्तों। हमारे पास पहली वाली की क्या है, डी है, ई है और ए है। और पहली वाली पोजीशन को अगर दूसरी वाली से कंपेयर करें दोस्तों, तो अगर दूसरी वाली पोजीशन से कंपेयर करें तो दूसरी वाली में अपने पास क्या है, सी है और ई है और डी है, मतलब ई और डी तो है दोस्तों, है ना, और सी है। तो यहाँ पे अपने को देखें दोस्तों यहाँ पे अपने को डी और ई तो 2 फेस कॉमन मिल गई, 2 फेस कॉमन मिल गई। जब 2 फेस कॉमन रहती है किसी डाइस में, जो तीसरी फेस बची रहती है दोनों डाइस की, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तो यहाँ से अपने को ये समझ में आ गया दोस्तों कि ए के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, सी, और सी के अपोजिट ए, है ना दोस्तों। यहाँ ए और सी का अपन ने निकाल लिया। अब दोस्तों अगर पहली वाली डाइस को ही अगर अपन यहाँ पे पहली वाली डाइस को अपन ने दूसरी से कंपेयर किया, पहली वाली डाइस को दोस्तों अगर तीसरी से कंपेयर कर दें, यहाँ पे तीसरी से कंपेयर करें तो ये देखें अपने तीसरी है, तो तीसरी में क्या है दोस्तों अपने ए, ई और बी, यानी ये अपने पास अगर यहाँ मिटा के अपन करते हैं दोस्तों, जैसे अगर अपन तीसरी वाली डाइस को देखें दोस्तों, तीसरी वाली डाइस में अपने पास क्या क्या है, अपने पास है ए तो है दोस्तों, ई भी है, और एक चीज़ क्या है दोस्तों अपने पास बी है, यानी ए और ई यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, फिर 2 फेस अपने को कॉमन मिल गई, ए और ये ई यहाँ पर पहली वाली में भी है दोस्तों, और ए इधर भी और ई इधर भी है ना दोस्तों। ये अपने पास ए और ई दोनों में है, ठीक है दोस्तों। तो अपने पास ए और ई तो कॉमन मिल गई, यहाँ से ए और ई अपने पास कॉमन मिल रही है। तो ए और ई अगर कॉमन मिल गई तो बची हुई जो तीसरी फेस है, यानी अपन यहाँ पे बोल सकते हैं तो जो डी है उसके अपोजिट में क्या होगा दोस्तों, बी होगा, और बी के अपोजिट में डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने पहली पोजीशन को लेके दूसरी और तीसरी से कंपेयर किया। तो यहाँ पे अपने को दोस्तों हम दोनों पोजीशन में अपने को क्या है 2 फेस मेथड मिली। अब यहाँ पे अगर दोस्तों अपन अगर क्या करते हैं, दूसरी और तीसरी पोजीशन को कंपेयर करते हैं, यानी जो दूसरी पोजीशन दे के रखी है डाइस की पासे की, उसको अगर लेके अपन तीसरी वाली से कंपेयर करें, दूसरी वाली क्या है दोस्तों, अब देखें यहाँ पे दोस्तों अपने को एक चीज़ समझनी पड़ेगी। देखें दूसरी और तीसरी में देखें दोस्तों, अपने पास दूसरी में ई है, सी है और डी है, और अगर तीसरी में देखें तो ए है, ई है और बी है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों ई यहाँ पर है तो ई यहाँ पर भी एक फेस कॉमन है, ठीक है दोस्तों, और ये बी है ना दोस्तों, बी अगर एक फेस तो कॉमन है, और बाकी के जो दोनों फेसेस हैं दोस्तों, यहाँ पे सी है और यहाँ डी है, तो यहाँ पे बी है और ए है ना दोस्तों। ये दोनों कॉमन नहीं है, ये दोनों कॉमन नहीं है, ठीक है दोस्तों, बस ये ई ही कॉमन है। तो यहाँ पे सिंगल फेस कॉमन है। तो सिंगल फेस को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों अपने को, उसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखें उसके लिए क्या करना है दोस्तों, अपने को जो भी डाइस में फेस कॉमन है, जो भी फलक कॉमन है ना दोस्तों, जो भी अपने पास डाइस में फलक कॉमन है, उस कॉमन फलक को पकड़ लेंगे अपन, उस
फलक को पकड़ेंगे और वहीं से क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों दूसरी डाइज़ में अपने पास क्या कॉमन है दोस्तों, दूसरी डाइज़ में अगर यहाँ पे अपन देखें दोस्तों तो अपने पास क्या क्या कॉमन है यहाँ पे दोस्तों अपने पास ई कॉमन है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी ई कॉमन है ना दोस्तों। दूसरी और तीसरी डाइज़ में अपने पास ई कॉमन है। तो पहले हम दूसरी की बात करते हैं ना। ई पहले अपने को सबसे पहले कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या है दोस्तों, ई है। तो बस अपने को कॉमन को पकड़ लेना है। कॉमन को पकड़ने के बाद अपने को क्या करना है दोस्तों, क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर ई से स्टार्ट करेंगे तो हम सी डी तक जाएंगे, ठीक है दोस्तों, इस तरह जाएंगे। ये होता है अपना क्लॉकवाइज, है ना दोस्तों, घड़ी की दिशा में चलना। जैसे ई है तो ई के बाद अपने पास क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा, उसके बाद क्या आएगा अपने डी आएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्लॉकवाइज घूमना है। ये पहली डाइस की पोजीशन हो गई। उसी प्रकार दूसरी में देखें तो दूसरी में जो कॉमन है वो कॉमन के नीचे अपन कॉमन लिख देंगे दोस्तों। जैसे ई के नीचे अपन ने ई लिख दिया। अब उसके बाद फिर क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लॉकवाइज जाएंगे मतलब ई के बाद क्या आएगा दोस्तों, ए आएगा क्लॉकवाइज में। अगर ए से घूमेंगे यहाँ क्लॉकवाइज दोस्तों तो ई के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा। बस दोस्तों ये कॉमन के नीचे कॉमन फेस जो है, जो कॉमन फलक है एक, उस कॉमन फलक के नीचे अपन ने कॉमन फलक लिख दी यहाँ पे, और बाकी दोनों को अपन ने क्लॉकवाइज में लिख दिया। बस दोस्तों कुछ नहीं, इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। अब दोस्तों यहाँ से अगर कोई पूछता है किसके अपोजिट में क्या, देखें दोस्तों ए बी सी डी ई एफ, जो आखिरी यानी अपने पास एफ तक की 6 संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अपन को जो ये मिल रहा है ए के अपोजिट, ये बस जो मिल रहे हैं जो दोस्तों ये अपोजिट में, ए के अपोजिट क्या होगा सी, और सी के अपोजिट क्या होगा ए। इसके बाद डी के अपोजिट क्या होगा बी, और बी के अपोजिट क्या होगा डी, ठीक है दोस्तों। यानी ए के अपोजिट में क्या आ रहा है सी, बी के अपोजिट में डी आ रहा है। अब जो ई बच रहा है दोस्तों कॉमन, तो ई अपने पास एक ही लेटर बचा है एफ, तो ई के अपोजिट में क्या होगा एफ। तो ये होती है दोस्तों सिंगल फेस कॉमन। अगर किसी भी पासे में एक फलक कॉमन है तो उस फलक को कैसे सॉल्व करना है, इस मेथड से सॉल्व करना है। इस मेथड मतलब उसको उस फलक को पकड़ना और क्लॉकवाइज में घूम जाना है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं। अपन ने आज के लेक्चर में दोनों मेथडों को समझ लिया दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ अपन एक टाइप और पूछे जाते हैं जो डाइज में, उस टाइप के क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और धन्यवाद।